So let's welcome on the another video of DOM manipulation. So in this video, we will discuss about DOM elements and much more things. So just wait and watch. ठीक है? तो जैसे कि डोम एलिमेंट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उनमें सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो क्या होता है। सेलेक्टिंग एलिमेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और उसके अंदर आता है आईडी। ये क्या करता है, सेलेक्ट वन एलिमेंट बाई इट्स आईडी, ठीक है। ये वो होता है, जैसे मान लो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टाइटल, तो ये केवल और केवल टाइटल को ही लेगा। ऐसे ही गेट एलिमेंट बाई चाइल्ड नेम, उसके चाइल्ड के नेम के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो भी होगा वो लेगा। इसी प्रकार से गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, उनके टैग के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी टैग होगा वो चीज़ लेगा। ऐसे ही क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर एक तरीके से कह लो सीएसएस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ये चाहे तो क्लास हो सकता है, आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मतलब जितने भी हैं वो सेम नाम से, सेम क्लास से, सेम आईडी से, उन सबको सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। इसी प्रकार से चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा होता है, जैसे कि टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें। जैसे कि एक एक करके अगर आप देखोगे तो चेंजेस ऑन गेट प्लेन टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट होता है ये केवल और केवल प्लेन टेक्स्ट को चेंज करता है, जबकि इनर एचटीएमएल क्या करता है, चेंज और गेट एचटीएमएल कॉन्टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट क्या करता है, सिमिलर टू टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बट अफेक्टेड बाय स्टाइलिंग, मतलब जो स्टाइलिंग होती है इसमें वो बेहतरीन लेवल की होती है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि इनर ऑफ एचटीएमएल इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप एट्रीब्यूट वगैरह भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर, जैसे गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट। स्टाइलिंग एलिमेंट, आप एलिमेंट्स पर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो इसी प्रकार से। जैसे कि मान लो मैंने कहा समथिंग लाइक, मैंने एक बॉक्स बनाया, आईडी मान लो मैंने बॉक्स बनाई, एंड बॉक्स को मैं, सॉरी यहाँ पे क्लास होगा तो मुझे क्लास लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद अभी समझाता हूँ इस कोड को कैसे ये वर्क कर रहा है। अभी के लिए हम इतना पहले कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कैसे हो रहा है ये। ऐसे फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जब मैं इसे रन करूँगा तो उसमें भी मैंने कुछ कंटेंट ही नहीं दिया है। देखो आया ना, इस प्रकार से। अब अगर आप देखोगे तो ये जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट आ रहा है, प्लस इसके अंदर कलर है, इसका साइज है, ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैंने इस पर क्लास दे दिया बॉक्स नाम का, और मैंने कॉन्स्ट बॉक्स नाम का वेरिएबल बना के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किस नाम से, बॉक्स के नाम से, उसको उठाया और बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, लाइट ब्लू। इसी प्रकार से बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज क्या कर दिया, 20 पिक्सल। अच्छा एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, मैंने कहा अगर ऐसा ही कोई और कंटेंट होगा मान लो, और उस कंटेंट में कुछ चीज़ें अलग होंगी बट क्लास वगैरह सेम होगा, मान लेते हैं ये चीज़ है ना, तो क्या ये इस पर वर्क करेगा, नहीं। केवल और केवल पहले वाले पे ये चीज़ वर्क करेगी एंड दूसरे वाले पे चीज़ वर्क नहीं करेगी, ये तो गड़बड़ हो गया। इसके लिए ही आता है आपका क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या कहता है, जितना है वो उन सब पर वर्क करेगा, समझ गया। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, स्पेलिंग का इशू वगैरह होगा बट वही चीज़ है, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल से आप कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से एडिंग और रिमूविंग क्लासेस आप ये भी कर सकते हो। एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड का मतलब ऐड कर दो, क्या नाम है, एक्टिव।
इसी प्रकार से एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, उसे रिमूव कर दो हिडन। क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डार्क मोड, तो वो क्या करेगा, उसे चेंज कर देगा। कंटेन क्या करता है, चेक करता है कि क्या वो है कि नहीं। जैसे मान लो अभी इसी को मैं बताता हूँ, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन बीटीएन, बीटीएन को क्या वो कंटेन कर रहा है, तो अगर कंटेन करेगा तो हाँ देगा, कंटेन नहीं करेगा तो नो देगा या फिर फॉल्स देगा। क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग एलिमेंट इसी प्रकार से, कॉन्स्ट पैरा डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट पी एंड पैरा के अंदर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर दिया, डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर आपने अपेंड चाइल्ड यानी कि ऐड कर दिया। सिंपल सिंपल है, इसी को करके देख लो। देखो तो यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ विजिबल हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पहले पी क्रिएट किया और फिर उसके अंदर मैंने वैल्यू सेट कर दी। अब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड से मैंने पैरा को बॉडी के अंदर ऐड करा दिया। कंटेनर में क्या है, मैंने गेट किया कंटेनर को, एग्जिस्टिंग में मैंने क्या किया, चेक किया। इसी प्रकार से रिमूविंग एलिमेंट में क्या होता है, देखो आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने कॉन्स्ट बीटीएन बनाकर किसी भी बटन को आप डायरेक्टली ऐसे रिमूव करा सकते हो। ऐसे ही ट्रैवर्सिंग द डोम, आप ट्रैवर्स कर सकते हो। तमाम चीज़ें मिलती हैं आपको देखने को, जैसे कि यही देख लो, ये भी एक बहुत बेहतरीन है एग्जाम्पल आपके लिए। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ और मैं इसे रन करूँ, अभी एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, ये क्लिक मी वाला है ना। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो लिखेगा यू आर क्लिक्ड। अब ये कैसे हो रहा है, मैंने एक डिव में आईडी बनाकर बॉक्स लिखा और क्लिक में लिख दिया। कॉन्स्ट बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बॉक्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो और बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोई एक्शन इस पर परफॉर्म होता है तो तुम सुनो और कुछ कार्यवाही करो। क्या करो, क्लिक का, अगर कोई क्लिक करता है तो तुम उसके अंदर एक फंक्शन चलाओगे बॉक्स डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, क्या करोगे, यू क्लिक्ड ये चेंज कर दोगे, एंड बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर में क्या कर दोगे, येलो कर दोगे। बहुत सिंपल सा कोड था कि नहीं, बताओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, तुम खुद से भी कर सकते हो। बाकी अगर अदर कोई डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।